मेरे अज़ीज़ दोस्तों, दावत व तबलीग में इस्तिक़ामत के चंद असबाब हैं कि जिनको इख्तियार करने के बाद दावत व तबलीग के काम के अंदर में लगने में बड़ा मज़ा आता है। तो उसमें से चंद असबाब यहाँ पेश किए जाते हैं। नंबर 1, जो शख्स इस काम को यकीन के साथ करेगा वो जमेगा। दावत व तबलीग का काम जो शख्स यकीन के साथ करेगा, अगर यकीन के साथ नहीं कर रहा है तो वो शख्स नहीं जम सकेगा। वो चंद दिन काम को करने के बाद छोड़ देगा, क्योंकि उसको यकीन ही नहीं है कि इस काम के बदले हमें क्या मिलेगा। नंबर 2, जो रोज़ाना दावत देगा उसके जज्बात बनते रहेंगे, जो दावत नहीं देगा उसके जज्बात टूटते रहेंगे। जितना मुमकिन हो सके लोगों में चल फिर कर के खूब दावत दें, और जितना ज़्यादा हम दावत देंगे उसका असर ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों पर पड़ेगा। नंबर 3, जो माहौल में रहेगा वो जमेगा, जो माहौल से हटेगा वो कटेगा। यानी दावत तबलीग का जहाँ पर माहौल है वहाँ पर इंसान बनता ही जाता है, बिगड़ता नहीं है, बनता जाता है। अब जब मस्जिदों से हमारा ताल्लुक़ टूट जाएगा और हम मस्जिदों से दूर हो जाएंगे तो बहरहाल वो हटता ही चला जाएगा। जो इस काम में रोक डालेगा वो कटेगा। यानी इस काम को ऐसे नहीं, ऐसे करना, ये अंदाज़ नहीं, वो अंदाज़ करना, ये तरीक़ा नहीं, वो तरीक़ा। अरे ये सारे कामों को छोड़ो, इस काम को कुर्बानियों के साथ में करो। जितनी ज़्यादा कुर्बानी होंगी, जितनी ज़्यादा फ़िक्रें होंगी, उतना ज़्यादा इस्तिक़ामत नसीब होगी। अमीर की इताअत और मशवरे का पाबंद रहने वाला जमेगा। जो अमीर की मुखालफत करते हैं, अमीर साहब ऐसा नहीं वैसा, ये अमीर साहब ऐसे हैं वैसे हैं, तरह तरह के लोग खामियां निकालते हैं। अमीर साहब ये काम ऐसा नहीं करने का था, अमीर साहब ऐसे नहीं, ऐसे करने से फ़ायदा है। यानी ऐसी चीज़ें जो करने वाले हैं वही इस काम से आगे चल कर के हटने वाले बनते हैं। जो शख्स किसी के ऐब देखे वो उसे चाहिए कि उसके ऐब को छुपाए और उसकी इस्लाह की फ़िक्र और कोशिश करता रहे। और जो तवाज़ु अख्तियार करेगा वो जमेगा। तकब्बुर के साथ चलने वाला नहीं जम सकेगा। तो इसलिए दावत और तबलीग में जुड़ने के बाद में सबसे पहली चीज़ एक ये होती है कि अपने अंदर से तकब्बुर निकाल देना। अगर तकब्बुर नहीं निकाले फिर जो है इंसान नहीं जम सकेगा कि लोग हमारी कदर नहीं करते। यही बात होगी, लोग हमारी कदर नहीं करते। बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से काम से महरूम हो जाता है, जैसे गीबत और तनकीद, बदनज़री और शोहरत। यानी ये वो चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से लोग इस काम से महरूम हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। गीबत करने से, बुरी नज़रों से, शोहरत से, कि हम मशहूर हो जाएं, लोगों के दरमियान में हमारी इज़्ज़त बढ़ जाए। अगर ये सारी चीज़ें हमारे अंदर पाई जाती हैं फिर वो शख्स काम के ऊपर नहीं जमेगा। जो नदामत, तौबा और इस्तिग़फ़ार के साथ चलेगा वो जमेगा। हमारे अंदर नदामत हो, आजिज़ी हो, फिर इंशाअल्लाह वो जो है बहुत अच्छी तरह दावत व तबलीग के काम में जमेगा। जो दूसरों की गलती अपने ऊपर लेगा वो जमेगा, और जो दूसरों पर डालेगा वो नहीं जमेगा। और इसी तरीके हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुनाफिक भी चलते थे, मुनाफा नहीं उठा सके, हत्ता कि ईमान भी नसीब नहीं हुआ। नबी के ज़माने में थे फिर भी उन्हें एक लक़ब मिला कि ये मुनाफिक हैं। जो दूसरों की गलत बात की तावील करेगा, अच्छे माना मतलब की तरफ ले जाएगा, वो जमेगा। और जो हर बात का उल्टा मतलब लेगा वो नहीं जमेगा। और हमें इस दावत और तबलीग के काम में जमना है, और जम करके इस काम को करना है। मरते दम तक इस काम को करना है, हमेशा के लिए काम को करना है। उसके लिए अल्लाह ताला से खूब मांगना है। ऐसा नहीं कि नहीं मांगना है, अल्लाह से खूब रो रो करके मांगना है।
अपनी कबूलियत के बारे में कि अल्लाह पूरी ज़िंदगी के लिए हमें कबूल फ़रमाए। अगर इस तरीके से हम अल्लाह से मांगते रहें और इस काम के अंदर में लगे रहें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेगा। इसी तरीके से जो आदमी अल्लाह पाक से डरते और मांगते हुए चलेगा वो जमेगा। जमने के लिए मांगना पड़ेगा वरना हट जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्तिकामत की दुआ मांगते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मुझे बुत परस्ती से बचा। हालांकि उनसे बुत परस्ती का इम्कान भी ना था, उन्होंने मांगा तो हमें क्या चीज़। और इसी तरीके से जो इखलास से कुर्बानी देगा अल्लाह ताला उसे हर हालत में जमाएंगे। और ऐसे मौक़ों पर जब लोगों के कदम दीन से उखड़ रहे होंगे अल्लाह ताला आला दर्जे की रज़ा नसीब फरमाएंगे। और इसी तरीके से जो ये कहेगा मेरी वजह से काम हो रहा है वो महरूम हो जाएगा। उसके अंदर तो तकब्बुर पैदा हो चुका है, तकब्बुर छलकने लगा है, कह रहा है कि मेरी वजह से काम हो रहा है। अरे अल्लाह के करम से हो रहा है, अल्लाह के चाहने से हो रहा है, वरना किसी से काम नहीं होता है। अल्लाह ना चाहे तो कुछ भी नहीं होता। जिसके मुताल्लिक लोग ये समझें कि उसकी वजह से काम हो रहा है तो अल्लाह उसे उठा लेंगे, यानी दुनिया से ले लेंगे। तो मेरा अज़ीज़ों, ये चंद बातें हैं कि जिन पर अमल करना ज़रूरी है और अल्लाह के रास्ते में यानी दावत व तबलीग पर अगर हमें जमना है तो इन बातों पर अमल करना होगा।